ठीक है, मैं लगा देता हूँ और आप बिल्कुल पुरसकून रहें। ठीक है, भागने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। छोटे बच्चे भी लगा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मोटू पतलू को टीका लगा देता है और पतलू को भी तकलीफ हो रही होती है लेकिन बर्दाश्त कर देती है। हेलो गाइस, हम चलकर देखते हैं कि आखिर पतलू मोटू से टीका क्यों लगवाने आई। आखिर ऐसी कौन सी वजह हो गई थी कि वो मोटू से ही टीका लगवाने आई थी। चलो चलें स्टोरी की तरफ। ओ करमजरी, ओ नासपिटी, पतलू किधर मर गई हो? अभी इस रूम की सफाई करनी है, पता नहीं ये कहाँ मरी पड़ी है। ओ नासपिटी, ओ करमजरी, इधर मरो। ये माँ कुछ बुलाया था आपने? कोई काम था? जल्दी जल्दी मुझे बता दे, मैं वो कर देती हूँ। आप बस गुस्सा नहीं होना। काम के लिए बुलाया था, तुम्हारी शक्ल की ज़ियारत करने के लिए नहीं। जल्दी से तुम्हारे बाप के आने से जल्दी से ये सारा का सारा कमरा ठीक करो। ठीक है, बाप के आने से पहले जाकर सो जाना। ठीक है। ओ मेरी प्यारी सी बच्ची अभी तक भी जाग रही है, सो जाओ ना। क्या करने, कल कॉलेज ही जाना है ना तुमने, तो सो जाना। हाँ, ऐसा करें कि मैं दोस्त के घर जा रही हूँ, आप पप्पू को कुछ भी बोल देना। ठीक है, जब पापा आए तो उन्हें आप अपनी चालाकी बातों से कुछ भी बोल देना। ठीक है, अभी मैं जाती हूँ। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। ये लड़की मुझे किसी दिन मरवाएगी, पता नहीं अभी से आधी रात को कहाँ जाना पड़ गया है। शादी बस जल्दी से हो जाए ना, तुम अपनी माँ बाप से बात करो ना। शादी? तुम्हें पता है आज मैं बड़ी मुश्किल से आई हूँ, मुझे नहीं लगता कि शादी हो जाए। हम ऐसा करते हैं कि हम भाग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे बाप कभी भी मानेगा कि तुमसे शादी हो, क्योंकि तुम्हारी एज ज्यादा है मुझसे। तो ठीक है, हम कल रात का प्लान बिल्कुल ठीक है, तो हम कल रात को ही भागेंगे। अच्छा ठीक है, अब मैं जाती हूँ, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। आज तो काफी देर से आया हूँ। मेरी इमली बेटी और मेरी पतलू बेटी कहाँ है? मुझे लगता है वो सो रही होंगे। हाँ हाँ, वो दोनों सो रही हैं। उन्हें खाना खिलाकर मैंने दोनों को सुला दिया था। तुम बहुत अच्छी माँ हो अक्षरा, क्योंकि तुमने मेरी पतलू बेटी का बहुत ख्याल रखा। आजकल की सुतेली माँ कहाँ ख्याल रखती है ऐसी औलाद का। वो तो मैं हूँ, उसे माँ की कमी बिल्कुल भी नहीं होने दी मैंने। 12 भी बज गई हैं, तो अभी भाग जाती हूँ। सब सो रहे होंगे, वैसे भी किसी को क्या पता इमली कहाँ गई, कोई मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। ये ठीक आइडिया है, यही भाग जाती हूँ। सबके सब सो रहे हैं। इमली भागने का प्लान बना लेती है। तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? अभी तक सोई नहीं हो क्या? मेरी बहन, क्या आज रात मैं तुम्हारे रूम में सो जाऊँ? मेरे रूम में बहुत ही ज्यादा मच्छर है और ऊपर से पंखा भी नहीं है। यहाँ पर एसी भी लगा हुआ है। मैं बेशक जमीन पर सो जाऊंगी, तुम्हें तंग भी नहीं करूंगी। ओ, मैं तेरी कोई बहन नहीं, ये बहन बुलाना तो बंद कर। ठीक है, और हाँ, तुम्हें कितनी बार दफा किया है कि मेरे रूम में ना आया कर, ना मेरे रूम के आसपास से गुजरा कर। दफा हो ना, मैंने बोला है ना आया कर मेरे रूम में। एक बार तुझे समझ में नहीं आती मेरी बात? आज मेरी माँ भी जिंदा होती तो ये सब कुछ ना हो रहा होता मेरे साथ। ये देखो मेरा रूम कैसा है, इसमें पंखा भी नहीं है। उस रूम में तो ऐसी सब कुछ है। मैं क्या करूं? अब्बू को भी नहीं बता सकती, वरना मेरी माँ को मारती है मुझे। इसी तरह पतलू रोने लग जाती है। पानी तो यहाँ पर नहीं पड़ा। ऐसा करती हूँ, जाकर ले आती हूँ पानी खुद के लिए। चलो फिर पानी लेने के लिए बाहर चली जाती है। सारा जेवरात मैंने इस पर्स में डाल दिया है। ऐसा करती हूँ, जल्दी जल्दी से भाग जाती हूँ, कोई देख ना ले मुझे। इमली ये सब कुछ दिल ही दिल में सोच रही होती है और चल भी रही होती है। इमली, मैंने तुम्हें देख लिया, तुम कहाँ जा रही हो? तुम घर से भाग रही हो, रुक जाओ इमली। मैं नहीं भाग रही, तू भाग रही है। हाँ, तू भाग रही है, मैं कहाँ भाग रही हूँ? मैंने तुमसे, तुम कहाँ जा रही हो बताओ मुझे, कहाँ भाग कर जा रही थी? मैं तो पानी पीने आई हूँ, तुम मेरे ऊपर क्यों इल्जाम लगा रही हो? तुम ही भाग रही हो ना, पर्स तो तुम्हारे हाथ में है ना। क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पर? क्यों शोर मचा रखा है? तुम्हारा बाप उठ जाएगा, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? माँ देखो ना, इमली भाग रही थी, मैंने इसे रोका तो ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है कि तू भाग रही थी। पतलू शर्म करो, तुम इमली पर इल्जाम लगा रही हो, वो भी अपनी बहन पर। भाग तो तू रही थी, मैंने भी तुझे देखा है भागते हुए। मेरी इमली बेटी ऐसा नहीं कर सकती। माँ सच का पता है, फिर भी आप मेरे ऊपर आ रही है। पतलू, तुमसे ये उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने। पता नहीं किसके साथ मुंह काला करने जा रही थी। देखो अपनी बेटी को। मैं तो बस पानी पीने आई थी। ये क्या हो गया? मैंने कुछ भी नहीं किया। अबू मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया। पापा
अक्षरा इसके लिए कोई रिश्ता देखो, कल ही इसकी शादी कर देते हैं, बस बात खत्म। पापा मेरा यकीन नहीं कर रहे, अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी। पतलू ये सब कुछ सोच सोच कर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और नाटक की दुकान, उठना, काम कर, इतने सारे काम पड़े हुए हैं। तुझे तो बुखार है, ऐसा करती हूँ डॉक्टर के पास ले जाती हूँ तुझे। आप घबराए ना, ठीक है, मैं लगा देता हूँ और आप बिल्कुल पुरसकून रहें, ठीक है। भागने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, छोटे बच्चे भी लगा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मोटू पतलू को टीका लगा देता है और पतलू को भी तकलीफ हो रही होती है लेकिन बर्दाश्त कर देती है।